सर लफ्ज़ तरावी ना कुरान में है ना हदीस में है, दोनों में नहीं है। हमसे सही है साहब, नदीम साहब, अब आप देख लें कि मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें भी तरावी नहीं है, इन्होंने जो कुरान पढ़ा है उसमें भी तरावी नहीं है, आपने जो कुरान पढ़ा है उसमें तरावी है। उसमें लफ्ज़ इस तरह से है, देखिए तरावी दोनों में नहीं है। तरावी, देखिए तरावी का जिक्र इस तरह से है कि हमने वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम में जो नमाज हो रही है वहां पे भी देखें तरावी हो रही होती है, तो हमें अखज़ करना है मकाम इब्राहिम से, नमाज पढ़ के वहां से लेना है। अच्छा नदीम भाई, एक तो वहां सेकंड, पे एक सेकंड, एक तवक्कुफ कीजिएगा। दूसरा थोड़ी सी बात ये है कि मैं आता हूँ, सिर्फ नदीम भाई सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे। अमजद साहब, वो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि उसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, वो तुझे पता है मैंने उस फिल्म में काम किया? कहता कैसे किया? कहता वो फिल्म के अंदर रिक्शा नहीं जा रहा था? कहता हाँ, उसके अंदर मैं बैठा था। तो बिल्कुल इसी तरह से नदीम साहब ने तरावी की जो नमाज है उसको कुरान से अखज़ भी किया है और कहा है कि मुसलमानों के अंदर रोजे की वजह से जो तकवा नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तरावी जो है वो समझ कर नहीं पढ़ते हैं। अमजद साहब, क्या आप नदीम भाई की इस एक्सप्लेनेशन से इत्तफाक करते हैं? नहीं सर, इसमें सिर्फ एक वजह नहीं है, इसमें बेशुमार वजूहत हैं। पूरा जो इस्लाम है ना, वो पूरा का पूरा निज़ाम है। तो उस पूरे निज़ाम में को हर चीज़ जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि जिनकी वजह से हम जो है ना मुसलमान प्रॉपर मुसलमान नहीं है। हमारे पास अक्सरियत जो है, आप ये देख लें कि जो है ना किसी कोई भी काम है, हमारा जो पूरा का पूरा निज़ाम है, मैं पूरी दुनिया के निज़ाम की बात कर लें या किसी भी जगह देख लें, किसी भी जगह पे आपको इस्लाम का पूरा निज़ाम नज़र नहीं आएगा, किसी भी जगह। अमजद साहब, मैं आपकी कुशादा दिली की दाद देता हूं। नदीम भाई ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है रोजे से मतलूबा मकासद इसलिए नहीं हासिल कर पा रहे हैं क्योंकि वो तरावी की नमाज समझ कर नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे उलमा कराम के नजदीक तरावी की नमाज सिरे से फर्ज ही नहीं है, जिनमें से एक साहब का नाम जावेद अहमद गामदी भी है। ठीक है, जावेद अहमद गामदी के नजदीक तरावी की नमाज का कोई जिक्र ही नहीं है। अमजद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुसलमानों के अंदर रोजा जो है डिजायर्ड मकासद क्यों नहीं अचीव कर पाया? मुसलमान परहेजगार क्यों नहीं हुए? मुसलमान मुतक्की क्यों नहीं हुए? क्लर्कों ने रिश्वत लेना क्यों नहीं छोड़ी? सड़कें टूटना बंद क्यों नहीं हुई? खाने के अंदर मिलावट, दूध के अंदर मिलावट क्यों नहीं बंद हुई? अमजद साहब सर असल में ना, मैं जो जाती तौर पे ना आपसे डिस्कस करना चाह रहा था ना, वो मेरा मौजू कुछ और था। मेरा मौजू था कि जो आपका सबसे बुनियादी नुक्ता है ना, मैं उस पर चलना चाह रहा था। ये अमजद साहब, जरा रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है और रमजान के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक जाली पारसाई का सा माहौल होता है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के आगे खड़ा सिगरेट पी रहा था तो जमातियों ने मुझ पर हमला कर दिया कि तुम सरेआम रमजान का मजाक उड़ा रहे हो। और उस वक्त मैं तो रोजे से नहीं था, लेकिन वो लोग तो रोजे से थे और उन्होंने मार मार कर मेरा हाल बुरा कर दिया। तो अमजद साहब, मुसलमानों के अंदर ये रोजा जो है हर एक से पूछते फिरते हैं, हर एक को काटते फिरते हैं, अबे तूने रोजा नहीं रखा, अबे तूने रोजा नहीं रखा। सर ये जो गरूरे पारसाई है, इसका इसका क्या इलाज है अमजद साहब? सर मैं वैसे सारी जिंदगी मैंने पाकिस्तान में गुजारी है, मगर मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है कि कहीं ऐसा हुआ हो कि किसी जगह को किसी बंदे को मारा गया हो। हाँ, अगर किसी ने रोजा नहीं रखा तो ये गलत बात है, और अगर उसने उसको भी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। आवाज आ रही सर मेरी? हेलो। नहीं सर, रोजा रखना या ना रखना किसी भी शख्स का जाती मामला है कि मुआशरा जो है उसके ऊपर डंडा लेकर चला जाएगा कि भाई तूने रोजा क्यों नहीं रखा? नहीं नहीं, ये तो एक गैर मुनासिब बात है ना। हर बंदे के अपने जाती मसाइल हो सकते हैं, उस बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर जिस माशरे में आप रहते हैं उसमें थोड़ा सा एहतराम जो है वो, अगर आपकी मुखालफत भी है ना, तो आप उसका थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए कि सरेआम नहीं करना, सरेआम जो है ना उसकी मतलब उससे इख्तिलाफ नहीं रखना चाहिए। नहीं अमजद साहब, ये जो एहतराम है, मुसलमान रोजा रखता है कि वो अपने अल्लाह ताला को खुश करे। ठीक है, इबादत उसने करनी है, रोजा उसने रखना है और सवाब भी उसको मिलना है। ठीक है, तो जो बंदा खा पी रहा है उसने तो अल्लाह ताला से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। ठीक है, अगर उसके बंदे को खाने पीने को देखकर उसको इश्तिहा आती है, उसके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और उसी आ रहा है, वो तो रोजेदार को मजीद मुश्किल में डाल रहा है और उसी मुश्किल को कंट्रोल करने का नाम जब्त है, लेकिन उस पर कोई जब्त ही नहीं है। नहीं, आपकी बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, मगर जो उसूली तौर पे ना, मैं ये समझता हूँ किसी भी माशरे में आप जाते हैं ना, तो उसमें आपको जो दोनों फ्रीक है, जिस जगह पे मामला है कोई भी, दोनों फ्रीक को एक दूसरे को थोड़ा सा मतलब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। दोनों को एहतराम जरूरी है। इंसानियत जो ना, इस्लाम जो है वो बुनियादी तौर पर है ही इंसानियत का एहतराम है। जो मतलब कुरान पाक में हमें जो चीज़ बताई है ना, वो ये कि इंसान को सजदा इसी चीज़ का नाम है कि वो इंसान की एहतराम, उसके लिए अच्छाई भलाई, उसकी भलाई के लिए काम करना, इस्लाम का बुनियादी मकसद यह है। जी नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये रोजे का मकसद ये नहीं कि आप जो है दूसरों पर जो हाथ उठाएं या तनकीद करें या वो करें। इस्लाम में ये कुछ भी नहीं है, चाहे वो अदाब करे या ना करे, क्योंकि रोजा मैं अपने लिए रख रहा हूँ, अल्लाह को अपना मुझे राजी करना है, मुझे अपनी जवाबदेही है, दूसरों से मुतालिक मेरा पूछ नहीं है। तो इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम जबरदस्ती किसी पर जो है अपना हाकिमियत करो या इस तरह से बोलो कि वो उसको जबरदस्ती मनवाना है। इस तरह का कहीं भी इस किताब में मौजूद नहीं है। जब आप दो हाबिल और काबिल का वाक़या देखते हैं, तो जब वो काबिल हाबिल में मारने के लिए उठता है, तो वो हाबिल ने कहा तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो इस्लाम तो ये दर्ज देता है।
और रोजे की रूह भी यही है। नदीम भाई ये सारी बातें तो हमने इस्लामियात की किताबों में पढ़ी हुई हैं, ये सारी बातें हम मसाजिद के मेंबरों से सुनते रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि प्रैक्टिकली जो रमजान से पहले केले 100 रुपए दर्जन बिक रहे होते हैं, रमजान में 400 रुपए दर्जन बिकते हैं। रमजान से पहले जो टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, रमजान में 500 रुपए किलो पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, गिरा फरोशी के अंदर, जखीरा अंदोजी के अंदर, मिलावट के अंदर इजाफा होता है, करप्शन के रेट बढ़ जाते हैं, मुलाजमीन जो है दफातर के अंदर काम चोरी करते हैं, पूरा जो मुल्क है एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाता है। तो प्रैक्टिकली माह रमजान का महीना मुसलमानों की जो एथिक्स है उन्हें इंप्रूव करने की जगह बकायदा डिक्रीज करता है। क्यों नदीम भाई? सर ये आपका जो देखने का जो नजरिया है ना, वो आप जिस तरह से मुसलमानों को देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो मुसलमान लेबल मुस्लिम है। वो अल्लाह के मुस्लिम वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने कह दिया इससे पहले वो वाज़े गुमराह में थे। मोमिन को जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि इससे पहले वो वाज़े गुमराह में थे, इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वो वाज़े गुमराह में थे। और दूसरा ये कि लोगों में से ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह पर और आखिरत में ईमान लाए, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। तो वो ईमान वाले वाकई में नहीं है। आप इस कुरान और किताब के जरिए से आप उस जितने भी आप ठेले वाले हो या कोई भी हो, 90% जो है वो अल्लाह के मुस्लिम नहीं है। अल्लाह के मुस्लिम इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर, नदीम भाई, पाकिस्तान के अंदर 90% अल्लाह के मुस्लिम ही नहीं है। सर जिस तरह से इंडिया में लोगों की तादाद है, जिस तरह से अमेरिका में लोगों की तादाद है, इस तरह पाकिस्तान में लोगों की तादाद है। अब वो पाकिस्तान में उर्दू बोल रहे हैं या वो कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम नहीं कहलाते सर। कलमे पे अमल करने वाला मुस्लिम है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा नदीम भाई, आपके नजदीक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे और सच्चे और एक मयारी मुसलमान थे, और उनकी जो हयात है उसके ऊपर रोजे ने पॉजिटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस किए होंगे, तकवा भी उन्होंने इख्तियार किया होगा। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं नदीम भाई? बिल्कुल, हर नबी रसूल ने जिस तरह से तकवा इख्तियार किया, जिस तरीके से रोजा रखा, उस तरीके से अगर हम रोजा रखते तो ना आपको बाजारों में ना लड़ाई झगड़ा, ना महंगाई नजर आती, ना बिला सूदखोरी नजर। तो वो आप देखे ना, रोजा रख के 2-3 दिन अगर वो रोजा रखने वाले लोग हैं, या शुरू में रोजा रख लिया या रोजा रख करके जो एहसान जताते हैं, तो वो अल्लाह के मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम वो है जो अल्लाह को नदीम भाई, आ हजूर तो हदीस